अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी इमेज में से किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिमूव करते हैं। तो फोटोशॉप में मैंने ये इमेज ओपन कर रखी है। इस इमेज को इस बैकग्राउंड से हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से Ctrl+J करके इस इमेज की डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ से हम एक और लेयर इसके ऊपर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। यहाँ ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्रश की प्रॉपर्टी ओपन होती है। तो साइज को हम अपनी मर्जी से जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा करेंगे। हार्डनेस को हम 0 रखेंगे। उसके बाद ये क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से ओपन हो जाएगी। विड्थ को हम 100% रखेंगे, यहाँ से हाइट को 100% रखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम 0 रखेंगे और एंगल को भी हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सही नहीं है तो यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, या फिर यहाँ से रीसेट के ऊपर क्लिक करके भी ये रीसेट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से 0 करता हूँ और वाई एक्सिस को भी 0 करता हूँ। अब हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है तो इसको हम बंद करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव रखते हुए इस इमेज में से हम सोर्स लेंगे, क्योंकि हमने इस इमेज के ऊपर इस बैकग्राउंड को पेंट करना है। हम इस बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ से सोर्स लेंगे। सोर्स लेने के लिए जहाँ का सोर्स लेना हो उस जगह पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे। मैंने जहाँ का सोर्स लेना है यानी इस दीवार और ग्राउंड के दरमियान में से, तो यहाँ मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ और कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। जो ही मैं कीबोर्ड से अल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। जब माउस का कर्सर इस तरह से चेंज हो जाए तो माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं माउस का कर्सर बड़ा करता हूँ तो माउस के कर्सर के अंदर इस जगह का सोर्स आ गया है। अब हम यहाँ पे इस लाइन को बराबर रखते हुए इस इमेज के ऊपर इस तरह से पेंट करेंगे। ये पेंट हो गया। अब हमने यहाँ ट्रैक और ग्रास के दरमियान से हम सोर्स लेंगे। यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाते हैं, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करते हुए माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइन को बराबर रखते हुए इस इमेज के ऊपर इस तरह से पेंट करेंगे। यहाँ इस बैकग्राउंड से इस बच्चे की तस्वीर गायब हो चुकी है। अब मैं ऊपर वाली लेयर को बंद करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे बच्चे की तस्वीर है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये गायब हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि इस बच्चे की तस्वीर यहाँ पे भी रहे और यहाँ आगे इस जगह पे भी हो तो वो कैसे करेंगे? मैं इस ऊपर वाली लेयर को डिलीट करता हूँ तो यहाँ से हम इमेज का सोर्स लेंगे और यहाँ पे लाकर हम पेंट करेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए के नोज में से इसको क्लिक करता हूँ, सोर्स लेता हूँ और यहाँ पे लाकर इस तरह से पेंट करता हूँ। तो गाइस देखें, यहाँ पे भी है और इस जगह पे भी आ गई है। अगर हम चाहते हैं कि इस जगह पे ये इमेज छोटी हो तो उसके लिए मैं पहले इस Ctrl+Z करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू लेयर नहीं ली थी। तो अब न्यू लेयर लेके अब हम यहाँ से पेंट करेंगे। एक बात याद रखनी है कि मैं वो बताना भूल गया हूँ कि यहाँ से आपने करंट लेयर नहीं रखना, बल्कि करंट एंड बिलो या ऑल लेयर को सिलेक्ट करना है, तब ये न्यू ब्लैंक लेयर के ऊपर वर्क होगा। अब मैं दोबारा यहाँ से सोर्स लेता हूँ। सोर्स लेने के बाद अब हम दोबारा इस प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और विड्थ और हाइट ये दोनों लिंक हैं। यहाँ से देखें, यहाँ से ये दोनों लिंक हैं, ये बटन ऑन है। विड्थ के ऊपर इस तरह से क्लिक करके पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये साइज इसका छोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से पेंट करेंगे।
तो गाइस देखें कि ये इमेज यहाँ पे भी आ गई है। अब मसला यहाँ पे ये बना है कि यहाँ पे ये इसका ग्राउंड भी आ गया है। ग्राउंड को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो ये ग्राउंड है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इस लेयर के ऊपर रहते हुए इस इमेज की हम सिलेक्शन लेंगे। यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से या सिलेक्ट में से सिलेक्ट सब्जेक्ट करके हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। ये इसकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन को सही तरीके से चेक करना है कि अच्छे तरीके से ये सिलेक्शन हो गई है कि नहीं। सिलेक्शन टूल के ऊपर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फीदर देंगे। यहाँ से मैं 1 फीदर देता हूँ और ओके करते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्स करेंगे या फिर सिलेक्ट में जाकर यहाँ पे इन्वर्स पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। अब गाइस देखें तो ये इमेज छोटी भी हो गई है और ये इमेज भी इसी तरह मौजूद है और ये इमेज छोटी करके हमने यहाँ पे पेंट कर दी है। तो गाइस इस तरह से किसी इमेज में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करते हैं या उस इमेज की हम डुप्लीकेट भी इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।